भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 505 जो शीघ्र नाशवान संपत्ति को बेचने की शक्ति पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। धारा 505 शीघ्र नाशवान संपत्ति को बेचने की शक्ति। यह धारा मजिस्ट्रेट को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जब्त की गई संपत्ति को तुरंत बेचने की शक्ति प्रदान करती है, खासकर जब संपत्ति खराब होने वाली हो या उसका मूल्य कम हो। यह सुनिश्चित करती है कि संपत्ति को उसके खराब होने या मूल्य खोने से पहले निपटाया जा सके। यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक रूप से क्षयशील स्पीडी एंड नेचुरल डिके है, या यदि वह मजिस्ट्रेट जिसे उसकी जब्ती की सूचना दी जाती है इस राय का है कि उसकी बिक्री मालिक के लाभ के लिए होगी, या कि ऐसी संपत्ति का मूल्य 10,000 रुपये से कम है, तो मजिस्ट्रेट किसी भी समय उसे बेचने का निर्देश दे सकता है और धारा 503 और 504 के प्रावधान जहां तक संभव हो व्यावहारिक हों, ऐसी बिक्री की शुद्ध आय पर लागू होंगे। सरल शब्दों में समझने के लिए, वो बेचने के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं? मजिस्ट्रेट किसी संपत्ति को बेचने का आदेश दे सकता है यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है। 1. मालिक अज्ञात या अनुपस्थित। संपत्ति का मालिक कौन है यह पता नहीं है या वह मौजूद नहीं है। 2. शीघ्र नाशवान। संपत्ति ऐसी है जो जल्दी खराब हो सकती है या सड़ सकती है, जैसे फल, सब्जियां, दूध, मछली। 3. मालिक के लाभ के लिए बिक्री। मजिस्ट्रेट को लगता है कि संपत्ति को बेचने से मालिक को फायदा होगा, जैसे कोई ऐसी वस्तु जिसकी रखरखाव लागत उसके मूल्य से अधिक हो जाएगी या जिसका मूल्य समय के साथ कम हो जाएगा। 4. कम मूल्य। संपत्ति का कुल मूल्य 10,000 रुपये से कम है। वो कौन आदेश दे सकता है? वह मजिस्ट्रेट जिसे संपत्ति की जब्ती की सूचना दी गई है। वो कब आदेश दे सकता है? किसी भी समय, यानी 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि की आवश्यकता नहीं है। ओ बिक्री की शुद्ध आय का निपटारा। बिक्री से जो पैसा मिलता है शुद्ध आय खर्चों के बाद, उस पर धारा 503 और 504 के प्रावधान लागू होंगे। 1. इसका मतलब है कि पैसे को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश की जाएगी घोषणा के माध्यम से, और यदि मालिक सामने नहीं आता है तो पैसा राज्य सरकार के निपटारे में चला जाएगा। उदाहरण, ओ पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में ताज़े फल थे। मालिक मौके पर नहीं है और फलों के जल्दी खराब होने का खतरा है। मजिस्ट्रेट तुरंत फलों को बेचने का आदेश दे सकता है और बिक्री से मिले पैसे को सुरक्षित रखकर मालिक का इंतजार करेगा। ओ पुलिस को एक पुरानी क्षतिग्रस्त साइकिल मिलती है जिसका अनुमानित मूल्य 5,000 रुपये है। मजिस्ट्रेट इसे बेचने का आदेश दे सकता है क्योंकि इसका मूल्य 10,000 रुपये से कम है और पैसे को उसी तरह संभाला जाएगा जैसे धारा 503 और 504 में बताया गया है। महत्व: ओ हानि को रोकना। यह प्रावधान संपत्ति के मूल्य के नुकसान को रोकता है जो उसके खराब होने या रखरखाव की लागत के कारण हो सकता है। ओ कार्यक्षमता। यह न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाता है, खासकर उन छोटी वस्तुओं के लिए जिनकी हिरासत लंबी अवधि के लिए अनावश्यक बोझ हो सकती है। ओ तत्काल कार्रवाई। यह मजिस्ट्रेट को आपातकालीन स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करने की शक्ति देता है। संक्षेप में, धारा 505 मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधीन शक्ति देती है कि यदि जब्त की गई संपत्ति का मालिक अज्ञात अनुपस्थित है और संपत्ति शीघ्र नाशवान है या बिक्री मालिक के हित में है या मूल्य कम है तो उसे तुरंत बेचा जा सके। बिक्री से प्राप्त आय को फिर धारा 503 और 504 के अनुसार निपटाया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 506 जो अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती हैं, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स, से संबंधित है। धारा 506 अनियमितताएं जो कार्यवाही को अमान्य नहीं करती हैं। यह धारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करती है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट सद्भावपूर्वक, इन गुड फेथ और अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर देता है जिनके लिए वह कानूनी रूप से सशक्त नहीं है, तो उसकी कार्यवाही को केवल इसी आधार पर अमान्य विशिएट नहीं किया जाएगा कि वह उन कार्यों के लिए सशक्त नहीं था। यह सुनिश्चित करता है कि छोटी मोटी प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण न्यायिक कार्यवाही पूरी तरह से बाधित न हो। यदि कोई मजिस्ट्रेट
जो कानून द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने के लिए सशक्त नहीं है, अर्थात ए. धारा 47 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना, बी. धारा 174 के अधीन पुलिस को किसी अपराध की जांच करने का आदेश देना, सी. धारा 186 के अधीन जांच पड़ताल इंक्वेस्ट करना, डी. धारा 207 के अधीन अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर अपराध करने वाले व्यक्ति को अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर गिरफ्तार करने के लिए प्रक्रिया जारी करना, ई. धारा 210 की उपधारा 1 के खंड ए या खंड बी के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेना, एफ. धारा 212 की उपधारा 2 के अधीन किसी मामले को सौंपना, जी. धारा 343 के अधीन क्षमादान देना, एच. धारा 450 के अधीन किसी मामले को वापस बुलाना और स्वयं उसका विचारण करना, या आई. धारा 504 या धारा 505 के अधीन संपत्ति बेचना यदि गलती से एरोनियसली सद्भावपूर्वक इन गुड फेथ वह ऐसा कार्य करता है तो उसकी कार्यवाही को केवल इसी आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि वह इस प्रकार सशक्त नहीं था। सरल शब्दों में समझने के लिए यह धारा उन विशिष्ट कार्यों की एक सूची देती है। यदि एक मजिस्ट्रेट गलती से, यानी उसे लगता है कि उसके पास शक्ति है लेकिन वास्तव में नहीं है, और ईमानदारी से सद्भावपूर्वक बिना किसी दुर्भावना के इनमें से कोई भी कार्य कर देता है, तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा की गई पूरी कार्यवाही को केवल इस बात पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसके पास वह विशिष्ट शक्ति नहीं थी। सूचीबद्ध कार्य जिनकी शक्ति न होने पर भी कार्यवाही दूषित नहीं होती। 97 तलाशी वारंट जारी करना, 144 पुलिस को अपराध की जांच का आदेश देना, 146 जांच पड़ताल जैसे मृत्यु की जांच करना, 207 अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए अपराध के लिए अपने क्षेत्र में व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया जारी करना, 210(1) ए या बी कुछ परिस्थितियों में अपराध का संज्ञान लेना, 212(2) किसी मामले को किसी अन्य न्यायालय को सौंपना, 343 क्षमादान पार्डन देना, 450 किसी मामले को वापस अपने पास बुलाना और खुद उसकी सुनवाई करना, 504 या 505 संपत्ति बेचना, लावारिस संपत्ति या शीघ्र नाशवान संपत्ति। महत्व प्रक्रियात्मक गलतियों से सुरक्षा। यह धारा सुनिश्चित करती है कि न्याय प्रणाली छोटी मोटी या सद्भावपूर्वक की गई प्रक्रियात्मक गलतियों के कारण ध्वस्त न हो। न्याय की रक्षा। यह न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखती है जहां मुख्य उद्देश्य अपराधों का प्रभावी ढंग से विचारण करना है, न कि केवल तकनीकी कमियों के आधार पर कार्यवाही को रद्द करना। दक्षता। यह कानूनी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी और दोहराव को रोकता है जो केवल प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। सद्भावपूर्वक का महत्व। सद्भावपूर्वक इन गुड फेथ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट ने ईमानदारी से गलती की, न कि जानबूझकर अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया। यदि कोई दुर्भावना या जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग शामिल होता तो यह धारा लागू नहीं होती। संक्षेप में धारा 506 उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जहां एक मजिस्ट्रेट द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कुछ विशिष्ट प्रक्रियात्मक अनियमितताएं न्यायिक कार्यवाही को अमान्य नहीं करती हैं, जिससे न्याय प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता बनी रहे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 507 जो अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं, इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स से संबंधित है। सांचो चिफिस धारा 507 अनियमितताएं जो कार्यवाही को अमान्य करती हैं। यह धारा 506 के विपरीत उन विशिष्ट कार्यों की सूची देती है जिन्हें यदि एक मजिस्ट्रेट बिना कानूनी शक्ति के करता है तो उसकी पूरी कार्यवाही शून्य और अमान्य वॉइड मानी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायिक शक्तियों का गंभीर दुरुपयोग या अतिक्रमण होने पर प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता। यदि कोई मजिस्ट्रेट जो कानून द्वारा इस संबंध में सशक्त नहीं है, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है, अर्थात ए धारा 85 के अधीन संपत्ति को कुर्क और बेचता है, बी एक डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखे दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीजों के लिए तलाशी वारंट जारी करता है, सी शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा की मांग करता है, डी अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की मांग करता है, ई अच्छे व्यवहार के लिए वैध रूप से बाध्य व्यक्ति को उन्मोचित करता है,
एफ शांति बनाए रखने के लिए बंध पत्र रद्द करता है। जी भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए आदेश करता है। एच धारा 152 के अधीन स्थानीय उपद्रव के संबंध में आदेश करता है। आई धारा 162 के अधीन सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या निरंतरता को प्रतिबंधित करता है। जे अध्याय 19 के भाग ग या भाग घ के अधीन आदेश करता है। के धारा 210 की उपधारा 1 के खंड सी के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेता है। एल किसी अपराधी का विचारण करता है। एम किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण समरी करता है। एन धारा 364 के अधीन दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही पर दंड पारित करता है। ओ अपील का निर्णय करता है। पी धारा 428 के अधीन कार्यवाही मंगवाता है या क्यू धारा 441 के अधीन पारित आदेश को पुनरीक्षित रिवाइजेस करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य वॉइड होगी। सरल शब्दों में समझने के लिए ओ यह धारा उन विशिष्ट और गंभीर न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों की सूची देती है। ओ यदि एक मजिस्ट्रेट के पास इनमें से कोई भी कार्य करने की कानूनी शक्ति नहीं है और वह फिर भी इनमें से कोई कार्य करता है, ओ तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा की गई पूरी कार्यवाही कानूनी तौर पर शून्य मानी जाएगी। शून्य का अर्थ है कि कार्यवाही शुरू से ही अवैध थी, जैसे कि वह कभी हुई ही नहीं। सूचीबद्ध कार्य जिनकी शक्ति न होने पर कार्यवाही शून्य हो जाती है। ओ 25 संपत्ति को कुर्क करना और बेचना। ओ डाक अधिकारियों की हिरासत में वस्तुओं के लिए तलाशी वारंट जारी करना। ओ शांति या अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा की मांग करना। ओ अच्छे व्यवहार के लिए वैध रूप से बाध्य व्यक्ति को मुक्त करना। ओ शांति बनाए रखने के लिए बंध पत्र रद्द करना। ओ भरण पोषण मेंटेनेंस का आदेश देना। ओ 122 स्थानीय उपद्रव के बारे में आदेश करना। ओ 162 सार्वजनिक उपद्रव को रोकना। ओ अध्याय 33 सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित के भाग ग या घ के तहत आदेश करना। ओ 210 1 सी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अपराध का संज्ञान लेना। ओ किसी अपराधी का विचारण ट्रायल करना, चाहे सामान्य रूप से या संक्षिप्त रूप से। ओ 364 दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज कार्यवाही के आधार पर सजा सुनाना। ओ अपील का निर्णय करना। ओ 428 कार्यवाही को अपने से नीचे के न्यायालय से मंगवाना। ओ 438 धारा 451 के तहत पारित आदेश को पुनरीक्षित करना, समीक्षा करना या बदलना। धारा 506 से अंतर। ओ धारा 506 उन छोटी मोटी या प्रशासनिक अनियमितताओं से संबंधित है जो सद्भावपूर्वक की गई हों और वे कार्यवाही को अमान्य नहीं करती। ओ धारा 507 उन अधिक गंभीर और मौलिक न्यायिक शक्तियों के अतिक्रमण से संबंधित है जो मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के मूल सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं और वे कार्यवाही को शून्य कर देती हैं। महत्व। ओ अधिकार क्षेत्र का सम्मान। यह न्यायिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और सुनिश्चित करता है कि वे उनका उल्लंघन न करें। ओ न्याय की वैधता। यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्यवाही तभी वैध मानी जाए जब वे उचित रूप से सशक्त प्राधिकारी द्वारा की गई हों। ओ मनमानी पर रोक। यह मनमानी या बिना अधिकार के कार्य करने वाले अधिकारियों पर रोक लगाता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया की अखंडता बनी रहती है। संक्षेप में धारा 507 उन विशिष्ट और गंभीर कार्यों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें यदि एक मजिस्ट्रेट बिना कानूनी अधिकार के करता है तो उसकी पूरी कार्यवाही कानूनी रूप से शून्य मानी जाएगी, जिससे न्यायिक शक्तियों के अतिक्रमण को रोका जा सके और न्याय प्रणाली की वैधता सुनिश्चित हो सके।